सो गुड मॉर्निंग गाइस और आपके क्रिक एग्जाम चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में 17 दिसंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न क्या है, हाल ही में उड़ीसा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं, यानी कि उड़ीसा हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस कौन बने हैं। तो आंसर होगा जे.एस. मुरलीधर। तो अभी न्यायमूर्ति जे.एस. मुरलीधर को उड़ीसा हाईकोर्ट का नया चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया है। वैसे ये वर्तमान में अभी पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट के न्यायाधीश हैं, तो इनका नाम आपको याद रखना है। बाकी सुरेश कुमार ये पाकिस्तान में अभी भारत के नए राजदूत बने थे, एम्बेसडर बने थे। राजेश बिंदल जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट के एडिशनल चीफ जस्टिस बने ये, और उदय शंकर फिक्की के नए चेयरमैन बने। अच्छा, बात उड़ीसा की है तो ये रहा मैप में उड़ीसा। कैपिटल भुवनेश्वर है, मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक और गवर्नर है गणेशी लाल। आपको याद होगा 2023 का जो FIH यानी कि इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन मेंस हॉकी वर्ल्ड कप होगा, ये उड़ीसा में होगा, उड़ीसा के भुवनेश्वर और राउरकेला में। और यहाँ से दो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बताए थे। इसकी जो कैपिटल भुवनेश्वर है वो FSSM के लिए ISO सर्टिफिकेट पाने वाला पहला शहर बना। FSSM मतलब हो गया फेकल स्लज एंड सेप्टेज मैनेजमेंट। और इसी तरह से जनजातीय हॉस्टल्स के लिए ISO सर्टिफिकेट पाने वाला पहला राज्य आपका उड़ीसा है। उसके अलावा अभी उड़ीसा सरकार ने गरिमा योजना शुरू की थी। अमृत योजना रैंकिंग में टॉप पे रहा था उड़ीसा। और सरकारी भूमि की सुरक्षा के लिए स्पेस टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का उपयोग करने वाला पहला राज्य बना है उड़ीसा। अभी उड़ीसा सरकार ने हरित आवरण को बढ़ाने के लिए सबुजा ओडिशा पहल की शुरुआत की थी, और भूमिहीन किसानों को लोन देने के लिए बलराम योजना भी शुरू की थी। उसके अलावा वंदे उत्कल जननी को स्टेट सॉन्ग का दर्जा मिला, जिसे लिखा है के लक्ष्मीकांता महापात्रा ने। अभी उड़ीसा सरकार ने किसानों को कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की अनुमति भी दे दी है। और मैंने आपको बताया था ना, ये प्रश्न एग्जाम में आया था आपका, ब्लैक पगोडा टेम्पल किसे कहते हैं, तो कोणार्क सन टेम्पल को कहते हैं। और आपको बताऊं, ये जो कोणार्क सन टेम्पल है और गुजरात का जो स्टेच्यू ऑफ यूनिटी है, इनको आइकॉनिक साइट में शामिल किया गया। और ये जो कोणार्क सूर्य मंदिर है, इसका सोलराइजेशन सूर्यकरण भी किया जाएगा। उसके अलावा याद रखना, लॉन्गेस्ट डैम ऑफ इंडिया हीराकुड डैम है, महानदी पे बना हुआ ये। बाराबती स्टेडियम भी एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुका है, कहां पर है, कटक उड़ीसा में है। और ये जो है भारत की सबसे बड़ी और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की तटीय झील है, जिसको कहते हैं चिल्का लेक। बाकी यहाँ पे आपको मिलेगा सतकुशिया टाइगर रिजर्व, भितरकनिका नेशनल पार्क, सिमलीपाल नेशनल पार्क। ये कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है जो उड़ीसा से अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये याद रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर है, हाल ही में किसे सूर्य भूषण इंटरनेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया, तो आंसर होगा के सिवन को। तो अभी इसरो के जो अध्यक्ष हैं डॉक्टर के सिवन, इनको सूर्य दत्त ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट के द्वारा सूर्य भूषण इंटरनेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अभी आपको याद होगा कुछ समय पहले इन्हें इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स की ओर से वर्ष 2020 का वॉन कर्मन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। और अभी नवंबर की बात है, डॉक्टर ऑफ साइंस ऑनरेरी डॉक्टरेट की उपाधि भी इनको दी गई थी। तो इस प्रश्न में के सिवन का नाम आपको याद रखना है। बाकी पॉल सिन टुआ म्यांमार की हैं, ये कल ही पढ़ा था इनके बारे में। अभी इन्हें गोल्डमैन पर्यावरणीय पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया था। अशरफ पटेल की बात करेंगे तो सोशल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का पुरस्कार इन्होंने जीता। और बाला देवी का नाम आप कैसे भूल सकते हैं, यूरोपीय लीग में गोल करने वाली पहली भारतीय महिला फुटबॉलर बनी है ये, तो ये याद रखना। बढ़ते आगे। फिर है, यूरोप की टॉप 5 लीग में 400वीं जीत हासिल करने वाले दुनिया के पहले फुटबॉलर कौन बन गए हैं, तो आंसर होगा क्रिस्टियानो रोनाल्डो। तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो ये पुर्तगाल के फुटबॉल प्लेयर हैं, और अभी इन्होंने यूरोप की शीर्ष 5 लीगों में अपनी 400वीं जीत पूरी कर ली है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अभी ट्यूरिन बेस्ड क्लब के लिए अपने 100वें मैच में ये उपलब्धि हासिल की है, और ये उपलब्धि हासिल करने वाले ये 21वीं सदी के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। कौन? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। तो इनका नाम याद रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर फोर्ब्स के द्वारा दुनिया में सबसे अधिक कमाई करने वाले सेलिब्रिटीज में टॉप पे कौन रहे, तो आंसर होगा काइली जेनर। तो अभी फोर्ब्स ने 2020 में दुनिया में सबसे ज्यादा कमाई करने वाले सेलिब्रिटीज की लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें काइली जेनर टॉप पे रही हैं $590 मिलियन के साथ। जबकि सेकंड नंबर पे काइली जेनर के जीजा कान्ये वेस्ट रहे $170 मिलियन के साथ।
तीसरे नंबर पे स्विट्जरलैंड के स्टार फुटबॉलर रॉजर फेडरर रहे 106 मिलियन डॉलर की कमाई के साथ। और चौथे स्थान पे पुर्तगाल के स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो रहे 105 मिलियन डॉलर के साथ। अच्छा, फोर्ब्स की बात करेंगे तो ये एक अमेरिकी बिजनेस मैगजीन है और अभी आपको याद होगा इसने विश्व की टॉप 100 मोस्ट पावरफुल वुमेन्स की लिस्ट जारी की थी, जिसमें टॉप पे रही जर्मन की चांसलर एंजेला मर्केल और भारत में टॉप रही थी हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन, जो इस लिस्ट में 41 नंबर पे थी। तो इस प्रश्न से काइली जेनर का नाम आपको याद रखना है। फोर्ब्स ये जो लिस्ट है हर साल के अंत में यानी कि दिसंबर में जारी करता है। तो 2020 की लिस्ट आ गई और सबसे ज्यादा कमाई करने वाली सेलिब्रिटीज की लिस्ट में टॉप पे रही काइली जेनर, ये आप याद रखेंगे। बढ़ते हैं आगे। फिर है हाल ही में कोटक महिंद्रा बैंक के एमडी सीईओ के रूप में किसे पुनः नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा उदय कोटक को। तो अभी उदय कोटक ये फिर से कोटक महिंद्रा बैंक के एमडी सीईओ बन गए हैं। अच्छा, उदय कोटक से एक प्रश्न आपको याद होगा, कुछ समय पहले इनको कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री का भी प्रेसिडेंट बनाया गया था। कोटक महिंद्रा बैंक की बात करेंगे, स्थापना 2003 में हुई, मुंबई में हेडक्वार्टर है और ऑनलाइन केवाईसी नो योर कस्टमर इस सुविधा को शुरू करने वाला ये भारत का पहला बैंक बना था। बाकी राजीव जलोटा की बात करेंगे, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट के ये चेयरमैन बने थे। ज्ञानेंद्रो निगोंगबाम हॉकी इंडिया के नए प्रेसिडेंट बने थे और नवनीत मुनोत एचडीएफसी म्यूचुअल फंड के नए एमडी सीईओ बने थे। बढ़ते आगे। फिर है हाल ही में तेलंगाना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर होगा हिमा कोहली को। तो अभी जस्टिस हिमा कोहली को तेलंगाना हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया है। वैसे ये अभी वर्तमान में दिल्ली हाईकोर्ट में वरिष्ठ न्यायाधीश के रूप में कार्यरत हैं। और इस तरह से मैं आपको बता दूं कि ये तेलंगाना हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस बनने वाली पहली महिला होंगी। वैसे अभी वर्तमान में तेलंगाना हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस कौन है? राघवेंद्र सिंह चौहान। अच्छा, ये देखो मैंने आपको जो प्रश्न बताया है कि तेलंगाना हाईकोर्ट की नई चीफ जस्टिस होंगी कौन? हिमा कोहली। तो एक्चुअली इनको अपॉइंट कर दिया गया, तो इनको अप्रूवल मिल गया है कि राघवेंद्र सिंह चौहान के बाद जो यहाँ की चीफ जस्टिस होंगी वो हिमा कोहली होगी। और इसी तरह का एक प्रश्न हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि उड़ीसा हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस किसे नियुक्त किया गया? जेएस मुरलीधर को। तो इनको अपॉइंट कर दिया गया है, इन्होंने पद ग्रहण नहीं किया है अभी, ये बात क्लियर रखना। अभी उड़ीसा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस वही हैं, कौन? मोहम्मद रफीक। तो जब मोहम्मद रफीक को ट्रांसफर हो जाएगा मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में, तब उड़ीसा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में शपथ ले लेंगे जेएस मुरलीधर। मतलब उनको अभी अपॉइंट कर दिया गया, पद उन्होंने अभी भी ग्रहण नहीं किया है। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। बाकी अनिल जैन की आप बात करोगे तो ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन के नए प्रेसिडेंट बने। संगीता श्रीवास्तव इलाहाबाद विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति वाइस चांसलर बनी थी। और वर्षा जोशी राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की ये अध्यक्ष बनी। अब तेलंगाना की बात है तो ये रहा मैप में तेलंगाना, इसकी कैपिटल हैदराबाद है। और हैदराबाद से मैं आपको बता दूं कि दुनिया का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर ये शुरू हुआ है हैदराबाद में ही। और हैदराबाद शहर का जो मेट्रो रेल नेटवर्क है वो भारत का दूसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क बना, पहला दिल्ली का है। बाकी याद रखना, भारत का पहला जंगल पार्क कोंडा गोरे ये तेलंगाना में स्थापित किया गया। अभी तेलंगाना सरकार ने किसानों के लिए रैयथु वेदिका कार्यक्रम को शुरू किया था और भूमि और संपत्ति पंजीकरण के लिए धरणी पोर्टल को लॉन्च किया था। और इसी तरह से इलेक्ट्रिक वाहन नीति लागू करने वाला तेलंगाना तीसरा राज्य बना था। पहले दो कौन से? दिल्ली और गुजरात। बाकी आपको याद होगा तेलंगाना ने मौसम संबंधी जानकारी के लिए टीएस वेदर एप्लीकेशन को लॉन्च किया था। और तेलंगाना ने 2020 को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का वर्ष भी घोषित किया था। तो ये आप याद रखना। बढ़ते हैं आगे। और गाइज, अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज इसे लाइक करते हुए चलना। देखिए आप लोगों ने अभी लाइक किया है या नहीं किया है। नहीं किया है तो अभी इसको लाइक कर दीजिए, लास्ट तक आप लोग भूल जाओगे मैं कह रहा हूँ। और हाँ, इसे शेयर भी जरूर कर देना अपने दोस्तों के साथ में। और अगर आप में से कोई स्टूडेंट इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के बाद में पास में बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आगे के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें, ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस न हो। बेल आइकन को प्रेस करना जरूरी है। चलिए बढ़ते हैं आगे। फिर है हाल ही में विजय दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 16 दिसंबर को। तो ये दिन पाकिस्तान पर भारतीय सेना की जीत के साथ साथ 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान बांग्लादेश को पाकिस्तान से स्वतंत्र करने की याद में मनाया जाता है विजय दिवस। कब? 16 दिसंबर को। अब इंपॉर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है, तो दिसंबर में कौन कौन से इंपॉर्टेंट डे हमने मनाए?
चलिए एक बार रिवाइज करते हैं। 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे मनाया था और 1 दिसंबर को बीएसएफ ने अपना 56वां स्थापना दिवस मनाया और नागालैंड का स्थापना दिवस भी होता है 1 दिसंबर को। फिर 2 दिसंबर को 3 डे मनाते हैं हम, वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे, नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे और इंटरनेशनल डे फॉर द एबॉलिशन ऑफ स्लेवरी। 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस मनाया, 4 दिसंबर को इंडियन नेवी डे मनाया, 5 दिसंबर को वर्ल्ड सॉइल डे और 5 दिसंबर को इंटरनेशनल वॉलेंटियर डे मनाया। फिर 7 दिसंबर को भारतीय सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया, 7 दिसंबर को हमने इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे मनाया, 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस मनाया, 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया, 11 दिसंबर को एक तो यूनिसेफ डे मनाया और एक माउंटेन डे मनाया। फिर 12 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस मनाया, 12 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस मनाया था और 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के रूप में मनाया। तो दिसंबर में ये आधा दिसंबर कंप्लीट हो चुका है, तो ये सारे डेज आपको याद होने चाहिए। बढ़ते हैं आगे। फिर है हाल ही में गॉड फादर बुक को लॉन्च किया गया, इसके लेखक कौन है? तो आंसर होगा अभिषेक कश्यप। तो अभिषेक कश्यप ने लिखी है ये बुक जिसका नाम है गॉड फादर, जिसको अभी लॉन्च किया गया है। बाकी राजेंद्र दर्डा माझी भिंत नाम की बुक को अभी इन्होंने लिखा था। अनुपम खेर ने लिखी अभी एक बुक जिसका नाम है योर बेस्ट डे इज टुडे। और डॉक्टर प्रदीप कुमार श्रीवास्तव ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम है बाय बाय कोरोना, जिसको उत्तर प्रदेश की जो गवर्नर है ना आनंदीबेन पटेल, उन्होंने लॉन्च किया था, आपको याद होगा। बढ़ते हैं आगे। फिर है हाल ही में अग्नि सुरक्षा अनुमोदन यानी कि अप्रूवल के लिए, यानी कि फायर सेफ्टी अप्रूवल के लिए ऑनलाइन पोर्टल फायर सेफ्टी COP को चालू करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया? तो आंसर होगा गुजरात। तो अभी गुजरात इमारतों के लिए फायर सेफ्टी सर्टिफिकेशन को अप्रूवल और उनका नवीनीकरण यानी कि रिन्यूअल के लिए ऑनलाइन पोर्टल फायर सेफ्टी COP को शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। कौन? गुजरात। अब गुजरात बनाए तो ये रहा मैप में गुजरात। तो गुजरात की कैपिटल गांधीनगर है, मुख्यमंत्री हैं विजय रूपानी, गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। आपको याद होगा हमने पढ़ा था दुनिया का सबसे बड़ा नवीकरणीय ऊर्जा पार्क ये स्थापित किया जाएगा गुजरात में, जिसकी कैपेसिटी होगी 30,000 मेगावाट। उसके अलावा दुनिया का सबसे बड़ा खिलौना संग्रहालय ये भी गुजरात में बनाया जाएगा। अभी गुजरात सरकार ने डिजिटल सेवा सेतु कार्यक्रम को लॉन्च किया था। इसके अलावा गुजरात हाईकोर्ट ने अदालती कार्रवाई की लाइव स्ट्रीमिंग भी शुरू की और ऐसा करने वाली ये पहली हाईकोर्ट बनी। हमने पढ़ा था दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन फील्ड जिंक स्मेल्टर ये स्थापित किया जाएगा गुजरात में ही। उसके अलावा याद रखना नीति आयोग के द्वारा जारी जो निर्यात तैयारी सूचकांक है, एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स है, उसमें टॉप पे रहा गुजरात। और डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड की रैंकिंग में भी टॉप पे रहा गुजरात। अभी गुजरात ही पहला राज्य बना है अपनी पुलिस को टेसर गन देने वाला। और भारत की पहली शहद परीक्षण प्रयोगशाला इसकी स्थापना ये गुजरात के आनंद जिले में की गई। अभी सोलर रूफटॉप इंस्टॉलेशन 2020 में भी टॉप पे रहा गुजरात। देखो गुजरात में आपको गिर नेशनल पार्क मिल जाएगा, ब्लैक बग नेशनल पार्क मिलेगा, वंसड़ा नेशनल पार्क मिलेगा और मरीन नेशनल पार्क आपको यहाँ पे मिलेगा। कुछ यूनेस्को साइट्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगी जैसे कि चंपानेर पावागढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क और हिस्टोरिक सिटी ऑफ अहमदाबाद और रानी की वाव। ये सब यूनेस्को साइट्स हैं जो आपको मिलेगी गुजरात में। बढ़ते हैं आगे। फिर है हाल ही में किस संस्था ने ऑपरेशन ऑलिव को लॉन्च किया? तो आंसर होगा भारतीय तटरक्षक बल ने। तो ये जो ऑलिव है ये कछुए की ही एक प्रजाति है जिसको कहते हैं ऑलिव रिडले। तो ये दुनिया में सबसे छोटी प्रजाति का कछुआ है। तो अभी भारतीय तटरक्षक बल ने इन कछुओं की प्रजाति की सुरक्षा के लिए ये ऑपरेशन ऑलिव को शुरू किया है। ये जो कछुओं की प्रजाति है ऑलिव रिडले ये एक संकटग्रस्त प्रजाति है। तो उड़ीसा के जिन भी क्षेत्रों में ये कछुए पाए जाते वहां मछली पकड़ने वाले जहाजों का आना बैन कर दिया जाएगा। अच्छा, इंडियन कोस्ट गार्ड फोर्स की बात करेंगे तो इसके डायरेक्टर जनरल हैं के नटराजन और कुछ समय पहले हमने पढ़ा था इसकी पहली महिला DGP बनी थी नुपुर कुलश्रेष्ठ। बढ़ते हैं आगे। फिर है हाल ही में किस राज्य सरकार ने सभी सरकारी मदरसों और संस्कृत स्कूलों को बंद करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? तो आंसर होगा असम सरकार ने। तो असम के जो शिक्षा मंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा, उन्होंने कहा है कि राज्य में 610 सरकारी मदरसे हैं जिन पर हर साल 260 करोड़ रुपए खर्च होते हैं,
जिस कारण अब धार्मिक शिक्षा पर सरकारी धन खर्च नहीं किया जा सकता। तो अब राज्य सरकार ने राज्य के सभी सरकारी मदरसों और संस्कृत स्कूलों को बंद करने का फैसला किया है। अब बात असम की है, तो ये रहा मैप में असम। देखो, असम की जो कैपिटल है वो दिसपुर है। मुख्यमंत्री है सर्बानंदा सोनोवाल और गवर्नर है जगदीश मुखी। अभी आपको याद होगा असम के तेजपुर लीची को जीआई टैग मिला था। उसके अलावा असम के सबसे लंबे समय तक जो मुख्यमंत्री रहे थे उनका नाम है तरुण गोगोई, उनका भी निधन भी हो गया। और इसी तरह से असम की पहली और एकमात्र महिला मुख्यमंत्री थी सैयदा अनवरा तैमूर, उनका भी निधन हो गया था। याद रखना, असम के डिब्रूगढ़ में ही पूर्वोत्तर का पहला गाय अस्पताल का उद्घाटन किया गया और भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क ये भी स्थापित किया गया आपके असम में। उसके अलावा पेंशनर्स के लिए असम सरकार ने कृतज्ञता पोर्टल को लॉन्च किया था और मुख्यमंत्री ग्राम्य परिवहन अचोनी योजना भी शुरू किया असम सरकार ने। उसके अलावा याद रखना 2 पॉइंट, एक तो पोबा रिजर्व फॉरेस्ट जिसको अपग्रेड किया जाएगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, और एक देहिंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जिसको अपग्रेड किया जाएगा नेशनल पार्क में। असम में आपको काजीरंगा नेशनल पार्क मिल जाएगा जो कि एक सिंग वाले गेंडू के लिए फेमस है। उसके अलावा भारत का एकमात्र अभी गोल्डन बाघ ये असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में ही देखा गया था। यहाँ पे वैसे आपको नामेरी नेशनल पार्क मिलेगा, मानस नेशनल पार्क मिलेगा, डिब्रू शिखोवा नेशनल पार्क और औरंग नेशनल पार्क, ये सब आपको यहीं पे मिलेंगे, तो ये भी याद रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर हाल ही में एसबीआई ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट कितना रहने का अनुमान लगाया है, तो आंसर होगा -7.4%। एसबीआई की बात करेंगे, आपको याद होगा अभी इसके नए चेयरमैन बने थे दिनेश कुमार खारा, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर आपको मिल जाएगा। और अभी एसबीआई ने टाइटन कंपनी के साथ मिलकर भारत की पहली कॉन्टैक्टलेस पेमेंट घड़ी टाइटन पे को लॉन्च किया था। तो अब बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा गया था अभी अंतरराष्ट्रीय बॉक्सिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन बन गए, तो आंसर होगा उमर क्रेमलेव। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। और गाइज, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर कीजिएगा। जो भी आपका व्हाट्सएप ग्रुप है, जो भी आपका फेसबुक ग्रुप हो गया, अपना स्टडी ग्रुप में इसको शेयर जरूर कर देना। तो गाइज, इन सभी क्वेश्चंस का क्विज बना करके मैंने एप्लीकेशन पे अपलोड कर दिया है। तो अगर आपने वीडियो बिल्कुल ध्यान से देख लिया है तो वहां जाइए और इन सभी क्वेश्चंस का आप प्रैक्टिस लगा लीजिए ताकि ये सारे क्वेश्चंस आपको अच्छी तरीके से याद हो जाए। और जो नए स्टूडेंट इसे पहली बार देख रहे हैं, आपको बता दूं कि क्विज में अब रैंकिंग फीचर भी ऐड हो चुका है। तो अगर आप कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन राइट करते हो तो आपका नाम आपके फोटो के साथ टॉप 10 स्टूडेंट्स में आपको दिखाई देगा। आपको ही नहीं, जितने भी लोग क्विज लगाएंगे उन सबको दिखाई देगा कुछ इस तरीके से, ताकि आपको भी एक अंदर से मोटिवेशन मिल सके कि आपको भी यहां तक पहुंचना है, ताकि सब लोग आपको टॉप 10 में देख सकें। और वैसे भी आप तो आपके इन करंट अफेयर्स का रिवीजन करवाने के लिए मैं इसका ऑडियो भी तैयार कर रहा हूं। तो दिन में 4 से 5 मिनट निकाल करके वो आप ऑडियो सुन लीजिए ताकि आपका इन करंट अफेयर्स का फिर से रिवीजन हो जाए। क्योंकि आपको पता है चीजों को पढ़ना इंपॉर्टेंट है, लेकिन समय समय पर उनका रिवीजन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। रिवीजन नहीं करोगे तो वो सारी चीजें आप भूल जाओगे। तो आप ही के लिए मैं इसका रिवीजन ऑडियो तैयार कर रहा हूं। तो उस ऑडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां जाकर के आप मुझे फॉलो कर लीजिए। और फॉलो करने के बाद में पास में जो बेल आइकन आएगा आप उसे जरूर दबा लेना, ताकि जब भी मैं ऑडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और एप्लीकेशन अगर अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किए तो उसका लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा। वहीं पे आपको क्विज, वीडियो, पीडीएफ सब मिल जाएंगे। तो इस प्रश्न का उत्तर आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करिए। चलिए अब मिलते हैं करंट अफेयर्स के रिवीजन वीडियो में। थैंक यू गाइस।